दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्लॉक और एक कैलेंडर। ये मैं क्यों लेके आया हूं जी, इन्हीं की मदद से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अभी तक आपको बहुत ही दिक्कत आती थी, अगर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपकी कमजोरी थी, तो वो बहुत जल्दी ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है। अगर एग्जाम में फंसना नहीं चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और वो भी इस तरीके से कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का हमें पता चलता है दो चीजों से, एक तो होती है हमारी घड़ी और दूसरा होता है हमारा कैलेंडर। जब हम घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी में टाइम हमें कैसे दिखता है? एक तो हमें दिखता है घंटों में, एक दिखता है हमें मिनट्स में और एक दिखता है हमें सेकंड्स में। तो जब भी आपको घड़ी का टाइम दिखाना हो तो आप प्रेपोजिशन यूज करोगे एट। आपको वर्ड यूज करना है एट। किसी भी टाइमिंग को बता रहे हो, घड़ी का टाइम हो उसमें, तो आप बोल दोगे एट। जैसे कि एग्जांपल, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। ऐसे ही मैं आपको अगर कहूं कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू एट 2 o'clock। तो कोई भी टाइमिंग जो घड़ी में देख सकते हो आप, तो उसके साथ हमेशा लगा दोगे एट। इसमें आपको कभी भी ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे टाइमिंग की। दूसरा टाइमिंग होता है हमारा कैलेंडर का, और कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखता है आइए जानते हैं। कैलेंडर में हम देखते हैं ईयर्स को देख लेते हैं, यानी साल को, और हम देखते हैं मंथ्स देखते हैं यानी महीने। और कैलेंडर में हमें क्या दिखता है? हमें दिखते हैं डेज और डेट्स। यही सब हमें दिखता है कैलेंडर में। तो ध्यान से सुनिए, ईयर्स और मंथ्स यानी साल और महीने, इनके साथ तो आपको लगाना है इन, और जो डेज हैं हमारी और जो डेट्स हैं, इनके साथ आपको लगाना है ऑन। तो कभी भी कोई भी साल की बात होगी, महीने की बात होगी तो इन लगा देंगे, और अगर डेट की बात होगी यानी कोई तारीख की बात होगी या फिर दिन की बात होगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप लगा दोगे ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम साल की बात करें, मैंने कहा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो हम कहेंगे इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, क्योंकि यहां पर ये एक साल था। ऐसे ही अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरा एग्जाम जून के महीने में है, तो मैं बोलूंगा माय एग्जाम इन जून मंथ। ऐसे ही डेज की बात करते हैं। डेज हमारे 7 डेज हो गए, संडे, मंडे, इनके साथ हम लगाएंगे ऑन। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं आपको संडे मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल मीट यू ऑन संडे। अब बात करेंगे डेट्स की। ऐसे ही डेट्स हो सकती है, 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, माय बर्थडे इज ऑन 25 अक्टूबर। तो ये तो थे कैलेंडर और घड़ी की मदद से हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ भी नहीं सोचना है, ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए और बहुत आसानी से सवाल को कर जाइए। बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों देखो, कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी बारी आई है एग्जाम्पल्स करने की। एग्जाम्पल करते हैं, आइए मेरे साथ और कर रहे हैं एग्जाम्पल। क्या है पहला? द क्लास विल बी हेल्ड डैश और मंडे। क्या लिखा हुआ है? द क्लास विल बी हेल्ड, डैश लगा और मंडे आ गया। अच्छा, मंडे सोचते ही क्या दिमाग में आया? मंडे सोचते दिमाग में आया कैलेंडर, और कैलेंडर में मंडे, ये मंडे क्या है? डेज। डेज के साथ हमने पढ़ा है कि हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्या लगा दोगे? ऑन लगा दोगे। अगले एग्जांपल्स पे आते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, जो पहले ओलंपिक गेम हुआ था वो कब हुआ था? हेल्ड। अब क्या है? 1924, 1924। ये क्या है? एक साल है, ईयर है। ईयर सोचते ही दिमाग में फिर से कैलेंडर आया, और ईयर के साथ तो क्या लगता है? इन लगता है ना, यही तो पढ़ा है हमने, इन लगा देंगे। कहीं भी कोई भी ऑप्शन हो, आपको तो कोई ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि डेज है या ईयर है या मंथ है या डेट है, वो कैलेंडर वाला, ये घड़ी वाला, घड़ी कैलेंडर करते जाओ और सही आंसर लिखते चले जाओ। ज्यादा कुछ सोचो ही मत। आओ अगला देखते हैं। द माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई विल सी यू, मैं आपको देखूंगा। कब देखूंगा? एट 3 o'clock। मेरे मुंह से निकल गया एट, लेकिन 3 o'clock घड़ी है, घड़ी के साथ तो लगना ही क्या है? एट लगना। इतना आसान है कि आप चाह के भी इसके आंसर
नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि इतना सिंपल है। सिर्फ क्या देखना है आपको, घड़ी या कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। मैंने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की। कब करी? अगस्त में करी। फिर से अगस्त क्या है, एक अगस्त कैलेंडर में गए, कैलेंडर का एक मंथ ही तो है, और मंथ के साथ क्या लगना है, मंथ के साथ लगना है इन। ये तो पढ़ा है हमने। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। द स्कूल विल रिमेन क्लोज। अच्छा चलो अब कुछ नया